नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मौजूद हो मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आईजी रेंज ए सतीश गणेश शनिवार को वार्षिक निरीक्षण के लिए पहले मलप्रा और फिर सिकंदरा थाने में पहुंचे। मलप्रा थाने में उन्होंने थाना प्रभारी को फटकार लगाई। प्रभारी से पूछा कि उनके क्षेत्र में 4 गांव में सबसे ज़्यादा विवाद आखिर क्यों होते हैं, आए दिन गोलीकांड क्यों होते हैं, पुलिस की सख्ती के बावजूद विवाद थम क्यों नहीं रहे, पंचायत चुनाव के लिए भी पुलिस क्या तैयारी कर रही है। आईजी रेंज ए गणेश सुबह करीब 9:45 बजे मलप्रा थाने पहुंचे। एसएसपी बबलू कुमार ने थाने का पर उनका स्वागत किया। सुबह 10 बजे से थाने पर समाधान दिवस का आयोजन था। वहां पहुंचे फरियादियों और लेखपालों को पुलिस के थाने के गेट के बाहर ही रोक दिया गया। इस पर फरियादी गेट के बाहर ही अधिकारियों का इंतजार करने लगे। फरियादियों में चाइना बॉर्डर पर तैनात फौजी रविंद्र सिंह की पत्नी रंजीता भी शामिल थी, जिनकी ज़मीन पर हाल ही में कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। आईजी रेंज ने निरीक्षण करने के थाने से बाहर निकलते हुए फरियादियों ने उनके पास पहुंच गए और वह वहां रुक गए। पीड़ितों की समस्याएं सुनी। एक पीड़ित महिला ने बताया है कि 16 सितंबर से थाने के चक्कर काट रही है, सुनवाई नहीं हो रही, मुकदमा लिखकर पुलिस भूल गई है, कार्रवाई नहीं कर रही। महिला की बात सुनकर आईजी ने थाना प्रभारी को फटकार लगाई, तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। यहां से आईजी रेंज सिकंदरा थाने पहुंचे। सिकंदरा थाने में भी अभिलेख देखकर नाराज़गी जाहिर की, काम में सुधार के निर्देश दिए। मलप्रा थाने में निरीक्षण के दौरान आईजी रेंज ने देखा कि क्षेत्र के धनौली, बमरौली, अहीर, अजीजपुर और सहारा गांव में सबसे ज़्यादा विवाद रहता है। आखिर क्यों, यह सवाल उनके जेहन में आया। थाना अध्यक्ष से वजह पूछी, पुलिस क्या करती है यह जानना चाहा। आईजी रेंज ने कहा कि गांव में जो भी बवाल करने वाले लोग हैं उन्हें चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए। इस प्रकार आईजी रेंज ने दोनों ही थानों का निरीक्षण किया और पुलिस को सख्त हिदायत दी। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। उसके तहत 2 थानों का निरीक्षण हमें करना होता है, एक ग्रामीण अंचल का और एक शहर का। ग्रामीण का आज हमने थाना मनपुरा का किया था और अभी मैंने सिकंदरा थाने का निरीक्षण किया है। जो यहाँ की व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि सिकंदरा थाना अपराध की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण थाना है। तो थाना प्रभारी को और यहाँ के जो क्षेत्राधिकारी जो कि खुद एक IPS अधिकारी हैं और SP सिटी, इनको ये कहा गया है कि आने वाले समय में चूँकि पंचायत के चुनाव वगैरह है तो उसके हिसाब से अभी से हमें कमर कसना है। आज वार्षिक निरीक्षण के दौरान जो हमारे थाना क्षेत्र के चौकीदार हैं उनको भी बुलाया गया था। उसमें से काफ़ी लोग, कुछ लोग वृद्ध भी हो गए हैं। तो SSP साहब से अपेक्षा की गई है कि अगर उनके बच्चे उनकी जगह पे मतलब चौकीदारी के रूप में, मतलब चौकीदार के रूप में अपना जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहते हैं तो उनको ले लिया जाए। ठीक। जनपद आगरा का वार्षिक निरीक्षण था, उसी के तहत थाना मलपुरा का आज मेरा निरीक्षण का पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा, यहाँ के जो क्षेत्राधिकारी हैं, सहायक पुलिस अधीक्षक जो अभी वर्तमान में नियुक्त हुए हैं हाल ही में, उनके साथ हमने पूरे थाना मलपुरा का भ्रमण किया। थाने में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी ज़मीन है, भविष्य में हम इसको कैसे और बढ़िया तरीके से विकसित कर सकते हैं। एक पार्ट तो ये था। दूसरा पार्ट ये था कि जो थाने की जो फंक्शनिंग है, यानी कि जो थाने की कार्यप्रणाली है, उसमें क्या क्या चीज़ें अभी और हम सुधार कर सकते हैं।
निरीक्षण का उद्देश्य गलतियां ढूंढना नहीं होता, निरीक्षण का उद्देश्य ये होता है कि साहब कि हम गलतियों को कैसे सुधारें। तो उस श्रेणी में हमने करीब 2 घंटे बैठ के सभी अभिलेखों का निरीक्षण किया। यहाँ जो CCTNS की कार्रवाई हो रही है, CCTNS की कार्रवाई में कैसे कैसे एंट्रीज हो रही है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं और थाना प्रभारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि जो जनता है, आखिरकार थाने का जो मेन मुख्य उद्देश्य होता है वो जनता की सहायता करना है। तो उस पैमाने पे किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसके बारे में उनको सख्त रूप से आदेशित और निर्देशित कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में चूँकि पंचायत चुनाव वगैरह होने हैं, तो उसके लिए हम लोगों को किस प्रकार से अभी से अपनी कमर कसनी है और कैसे तैयारी करनी है। फरियादी मायूस होकर गेट से ही वापस लौटे। तो कुछ फरियादियों से हमारी बात भी हुई, तो आइए जानते हैं क्या कहना है फरियादियों का। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान CB न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आगरा से चोट सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। नहीं, अभी बोल रहे हैं कि अभी तो पुलिस चौकी वाले पे हम फ़ोन कर रहे हैं कि हम आ गए हैं, कहाँ मिले। अच्छा, तो क्या कह रही है, मिलने नहीं दे रहे? अभी नहीं मिलने दिया, अभी जाएंगे अभी कॉल करके। ठीक। किस समस्या को लेकर आपने मतलब तहरीर दिया था? अभी इधर मीटिंग मेरी दुकान पे, मेरी आर्य बिल्डिंग मटेरियल दुकान है, उस पर 15-20 लोग, ये मेरा मामा जो है वो लेके पहुंचा 15-20 लोगों को, और वहाँ जाते ही ताबड़तोड़ हमला किया, जान फान फाड़ दी, बुरी तरीके से घायल किया है वहाँ जा कर के। और यहाँ थाने में अगर रिपोर्ट लिखाई तो अभी तक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई है। अच्छा, अभी जो आप आए थे तो क्या क्या आपको आश्वासन दिया गया, क्या कहा गया? अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। जब साहब को रिपोर्ट दर्ज करानी थी तो वो उस संबंध में आया था मैं इधर। क्या आपको पहले पकड़ा गया था? पकड़ा गया है, मतलब चांद फान भी फाड़ दी है, बुरी तरीके से घायल किया था, और फिर भी यहाँ पे बिठा लिया गया था। यहाँ मेडिकल रिपोर्ट कराने के बाद फिर बिठा लिया गया। फिर क्या हुआ बिठाने के बाद दूसरे दिन फिर काय के लिए आए थे? एक अवैध कब्जा कर लो भैया प्रधान के भतीजे ने। तो आप थाने में जा रहे थे, थाने में मिलने नहीं दिया किसी ने? नहीं, अभी बोल रहे हैं कि अभी तो पुलिस चौकी वाले पे हम फ़ोन कर रहे हैं कि हम आ गए हैं, कहाँ मिले। अच्छा, तो क्या कह रही है, मिलने नहीं दे रहे? अभी नहीं मिलने दिया, अभी जाएंगे अभी कॉल करके। ठीक। के लिए आए थे? वेरिफिकेशन। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यही गाँव धनौली क्षेत्र का। क्या नाम है आपका? अरविंद। काय के लिए आए थे? वेरिफिकेशन मॉल लगवाने के लिए। तो क्या कह दिया इन्होंने? अभी बोल दिया है कि 2 या 3 घंटे बाद आना, कोई वो आ रहे हैं, कोई प्रोग्राम हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। अच्छा, तो आपको अंदर नहीं जाने दिया? अभी अंदर नहीं आने दिया। कुछ तो समाधान दिवस में आए थे? नहीं, समाधान दिवस नहीं, अपनी वेरिफिकेशन मॉल लगवाने के लिए आए थे कंपनी की तरफ से। मतलब मैंने परसों 2 दिन पहले मैं कलेक्ट्री से डाला था मोर के लिए, तो उन्होंने बोला था कि कल चले आना, तो कल मैं आ नहीं पाया। तो आज फिर मैं आया हूँ, तो अभी बोल रहे हैं थोड़ा टाइम लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 2 दिन बाद आना। पास ले जाकर के और फांसी भी देते धमकी हमको। फिर शिकायत कर दी आपने? ना करी? मैडम से कह दिया। लिख करके नहीं दी? मैडम भैया को चाचा ने को ले जाओ अरविंद भैया को।